नौजवान अपने सामर्थ्य से गुजरात की भी सेवा कर रहा है और गुजरात के माध्यम से देश की भी सेवा कर रहा है। मैंने आज एक अखबार में पढ़ा, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने आह्वान किया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जहां जहां जाए डट करके उनका विरोध करो। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है। मैं सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं, ये लोकतंत्र है, चुनाव का समय है, क्या हम इतना धैर्य खो बैठे हैं कि किसी के आवाज भी सुनने नहीं देंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे? क्या ये लोकतंत्र का आपका अर्थ है? क्या ये आपकी दिशा है? क्या आप ये चाहते हैं कि गुजरात में सोनिया जी आए और उनके भी विरोध हो? क्या आप ये चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी गुजरात में आए, उनका भी विरोध हो? ये लोकतंत्र नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं, आप अपने कार्यक्रम के लिए जी जान से कीजिए, उसमें मेरी सरकार की जो मदद चाहिए मांगिए, मदद मैं दूंगा। आप अपनी बात गुजरात की जनता के सामने रखो, भाजपा वालों को उनकी बात रखने दो, निर्णय जनता को करने दो। ये विरोध करने की भाषा चुनाव के दिनों में अच्छी नहीं है। भाइयों बहनों, गुजरात का इतिहास रहा है शांतिपूर्ण चुनाव का। गुजरात में चुनाव में खून नहीं बहता है। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं कि आप इतनी गर्मी इतनी पैदा न करो कि जिसके कारण गुजरात के चुनाव को कोई दाग लग जाए। और इसलिए एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते अब मैं नहीं मानता हूं गुजरात कांग्रेस के मित्र को समझ पाएंगे, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसलिए शायद दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग समझ पाएं और उनके नीचे यहां जो बैठे हैं उनको समझाएं कि तरीका नहीं है। भाइयों बहनों, देश की हालत क्या है? मैं हैरान हूं। आज जो अभी अरुण जी बता रहे थे, एक तरफ हम युवा को विवेकानंद जी की प्रेरणा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के युवकों के सदन में दिल्ली सरकार के मंत्री के दिमाग में कितना गंदे विचार भरे पड़े हैं, वो आज के अखबार में आप पढ़ सकते हैं। हमें दिखता है कि हिंदुस्तान का युवान स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर सकता सामर्थ्यवान है। उनको दिखता है कि हिंदुस्तान का युवान अश्लील चित्र देखने में डूबा हुआ है। ये कांग्रेस के दिल्ली सरकार में बैठे हुए मंत्री की भाषा, इस प्रकार का देश के नौजवानों का अपमान। आज भी मित्रों मैं कहता हूं, मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिनके हाथ में सिगरेट हो, जींस का पैंट हो, लंबे बाल हो, लेकिन कहीं पर विवेकानंद जी की मूर्ति देखता है तो आज भी वो नतमस्तक हो जाता है। मैं आज भी गुजरात हिंदुस्तान के नौजवानों को देखता हूं कि कितनी आदत में क्यों में बिगड़ी हो, लेकिन अगर भगत सिंह का चित्र कहीं देखता है तो उसका सीना फूल जाता है। ये मेरे देश के नौजवानों के सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है, लेकिन उसको कोसते रहना, उसको गाली गलौज करना, क्या उस तरीके से देश बढ़ेगा? भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास कितने पैसे हैं, मैं हैरान हूं। हम सरकार में हैं तो भी दिन में 90 बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मेरी हिम्मत नहीं है। इतने पैसे लाएंगे कहां से? कांग्रेस पार्टी अपने पैसों से ये खर्चा कर रही है। तो मैंने हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र काका को कहा, भाई ये लड़ाई कैसे लड़ोगे? बोले मोदी जी आप नहीं लड़ सकते, आप कभी 2G कर नहीं सकते, आप कभी 2G का सोच नहीं सकते, आप कभी कोयले में हाथ काला कर नहीं सकते। उनको 90 बार के 200 बार करने दीजिए। गुजरात की जनता को समझ आता है कि ये दिशा है उनकी। भ्रष्टाचार के पैसों से आपको गुमराह करने की उनकी दिशा है। और हमने एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी, छोटी सी, है कैसी लगी? जम गई ना? हमने छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी, गुजरात को अन्याय हो रहा है और चाटा मार रहा है। दिल्ली कैसा चाटा मारता है
ये देश को दिखाया। साहब थप्पड़ तो टीवी पर लग रही है, चक्कर कांग्रेस को आ रहा है। थप्पड़ तो टीवी में मारने वाला मारता है, खाने वाला खाता है, पूरी कांग्रेस बेहोश हो गई है। अब क्या किया कांग्रेस ने? देखिए, लोकतंत्र के प्रति अनास्था देखिए। वो तो जो मर्जी पड़े बोल रहे हैं, डेढ़ साल से बोल रहे हैं, कोई ऐसी गाली नहीं है जो उन्होंने बोलनी बाकी रखी है। उसके बाद भी हम जेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। हमने एक एडवर्टाइजमेंट दी, वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाकर के ट्रांसफर किए उन्होंने कि ये मोदी सरकार ने जो एडवर्टाइजमेंट दी है उस पर रोक लगाओ। मेरे कांग्रेस के मित्रों, इसके लिए कोर्ट का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? आ जाओ ना, बैठ ले, बात कर लें। आपने हमारा 32% केरोसिन कम कर दिया है, वो 32% की कटौती भर दो, हम थप्पड़ को गायब कर देंगे। हम कहते हैं हमको वही गैस मिलना चाहिए जिस दाम से दिल्ली को मिलता है, हमारी थप्पड़ चली जाएगी, दे दो। नहीं दे रहा है। अन्याय दूर करने के लिए तैयारी नहीं है, सिर्फ कोर्ट कचहरी के माध्यम से हमें परेशान करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अरुण जी बता रहे थे किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आप सबको कहता हूं भाई, गुजरात में अकेली कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली, अकेली कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी, कांग्रेस और सीबीआई मिलकर के लड़ेने वाले। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री को, अगर वो नेक और साफ दिल के हैं, तो मैं कांग्रेस से आह्वान करता हूं, आप सीबीआई का दुरुपयोग करते चले जा रहे हो। पूरा हिंदुस्तान कोयले की दलाली में करीब करीब 2 लाख करोड़ की घपले के संबंध में परेशान है। इस समय की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एसआईटी बने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने और आइए हो जाए मुकाबला। लेकिन वो दम नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों का आह्वान करता हूं, दिल्ली की सल्तनत का आह्वान करता हूं, आइए गुजरात में विकास का रास्ता अपनाया, आइए विकास की स्पर्धा करें। झूठ बोलने की स्पर्धा में मैं आना नहीं चाहता, मुझे वो रास्ता मंजूर नहीं। गंदे आरोप लगाने के रास्ते पर मैं जाना नहीं चाहता, वो रास्ता में मंजूर नहीं। हमारा मार्ग है स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने का। हमारा रास्ता है गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। हमारा रास्ता है नौजवानों को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर देने का। हमारा रास्ता है भारत के भाग्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों को कौशल्य दिया जाए, अवसर दिया जाए। दिल्ली के पास ऐसी कोई खबर आती नहीं है। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से सुना कि मैं ये करना चाहता हूं? नहीं सुना। 7 साल हो गए भाइयों। अगर इसी प्रकार से देश चलता रहा तो तबाही कहां पहुंचेगी। और इसलिए नौजवानों को जागने की जरूरत है। और मैं तो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से सलाह देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपको अगर दिशा नहीं सूझती हो, किस दिशा में जाना इसका आपको कुछ रास्ता न मिलता हो, आंख बंद करके गुजरात की दिशा पकड़ लो, देश की दशा बदल जाए। आंख बंद करके आ जाइए। यही सच्चा रास्ता है जो साम आदमी की भलाई करेगा। भाइयों बहनों, मैं 11 अक्टूबर तक जनता जनार्दन के बीच जाने वाला, जनता से संवाद करने वाला हूं। और मैं गुजरात के आने वाली कल में मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे नौजवान, मेरे आदिवासी भाई, मेरे दलित भाई बहन किस प्रकार से उनकी शक्ति काम में आए, उसके लिए एक आह्वान करने के लिए निकल पड़ा हूं। मुझे अभी और कुछ अच्छा करना है। लोग कहते हैं मोदी जी गुजरात तो बहुत आगे बढ़ गया, कहते हैं ना।
તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં ગુજરાતની વાહવાહી સાંભળવા મળે છે ને. આ વિકાસ થયો છે એ તમને દેખાય છે ને. ગુજરાતમાં પરિવર્તન આવ્યું છે તમને દેખાય છે ને. નર્મદાના પાણી તમને દેખાય છે ને. રસ્તા સારા બનવા માંડે દેખાય છે ને. ગામો ગામ શાળા કોલેજો શરૂ થઈ દેખાય છે ને. તમને દેખાય છે, કોંગ્રેસ વાળા નથી દેખાતું. જે સામાન્ય માનવીને દેખાય છે એને જોવા માટેની कांग्रेसની तैयारी નથી. भाइयों बहनों, अभी दिल्ली ने एक नया तौर तरीका अपनाया है. कहीं वो फंस जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ही कटघरे में डाल देते हैं. जब 2G के मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कठोरता बरतनी शुरू की, खुलेआम कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने की हिम्मत दिखाई. ये देखिए इनकी हिम्मत देखिए. एक तरफ तो भारत के संविधान के गुण गाया और दूसरी तरफ अगर 2G के स्टैंड में अगर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय होती है तो उसी को कटघरे में खड़े देखने वाले, आशंकाएं पैदा करने वाले बयान देना उन्होंने शुरू किया. कभी मीडिया के अंदर स्कैम उछल जाते हैं तो खुलेआम कहते हैं कि 2-4 मीडिया वाले पीछे पड़ गए, वो हिंदुस्तान की आवाज नहीं है, ऐसा कहते हैं. और अभी जब सीएजी ने कह दिया तो इन दिनों सीएजी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया. उसकी विश्वसनीयता पर सवाल का निशान लगाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनके साथियों ने किया है. श्रीमती इंदिरा गांधी का यही तरीका हुआ था. जो भी उनके साथ न चले उसके प्रति पूरे देश में क्रोध का माहौल बना दो, उसको अपने रास्ते से चलित होने के लिए मजबूर कर दो. ये श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल के जमाने में करती थी. आज मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह यही कर रही है. भाइयों बहनों, मैं एक मुद्दे को लेकर लड़ाई कभी छोड़ने वाला नहीं हूं और मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए. है मुद्दा तो पूछा ही नहीं है. मैं एक ही मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ता रहूंगा और वो है गुजरात के प्रति अन्याय. जिस प्रकार से गुजरात को दिन रात जैसे भिखारी राज है, इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है. हम 6 करोड़ गुजराती किसी की कृपा पर जीने वाले लोग नहीं हैं. हम मेहनत करके, पसीना बहाने के, खेत में फसल पैदा करके जी जान से जुटने वाले लोग हैं. और हमें आए दिन ये कहना ये हमने दिया, हमने नहीं दिया, गुजरात को भिखारी बताने वालों को गुजरात इस बार जवाब दे देगा कि भिखारी कौन है, वो दिखा करके रहने वाला है. भाइयों बहनों, आज स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तब, और युवा विकास यात्रा को लेकर के मैं चला हूं तब, और आज गुजरात ने संकल्प पूरा किया है गुटखा मुक्त गुजरात. मुझे इतनी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले हैं, गुटखा मुक्त गुजरात. तो आज एक और भी शपथ ले लो. जैसे गुटखा मुक्त गुजरात से कैंसर हटता है, वैसे कांग्रेस मुक्त गुजरात का भी सपना ले लो. गुटखा मुक्त गुजरात भी चाहिए और कांग्रेस से मुक्त गुजरात भी चाहिए. वरना ये कैंसर से समाज कहीं न कहीं पीड़ित होता रहेगा. उस समाज को बचाना है. भाई बहनों, आज बहुसराय जी की पवित्र धरती पर खड़े हैं. आने वाला समृद्ध गुजरात जिस धरती पर जन्म लेने वाला है, उस पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं. तब विकास की नई मंजिलें जहां से शुरू होने वाली है, वहां खड़े हैं. तब